नमस्कार दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। वो है शेयर मार्केट में कैसे सफल निवेशक बने। क्या तकनीक अपनाएं जिससे हम शेयर मार्केट में नुकसान न करें और अच्छा मुनाफा कमा सकें। बिना नियमों के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने वाले लोग ही नुकसान करते हैं और उन्हीं के कारण आम आदमी शेयर मार्केट को जुआ या सट्टा समझने लगता है। तो आइए जानते हैं वो 7 गोल्डन रूल्स जिनको अपनाकर हम शेयर मार्केट में सफलता पा सकते हैं। पहला गोल्डन नियम है, सिर्फ जानकारी वाले बिजनेस में ही पैसा लगाएं। इसका मतलब है कि जब भी आप निवेश की सोचें तो सिर्फ उन कंपनियों में ही पैसा लगाएं जिनके बिजनेस को अच्छी तरह समझते हो सके तो केवल उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिनके प्रोडक्ट्स खुद प्रयोग करते हैं। जैसे हम उन वस्तुओं की लिस्ट बना सकते हैं जो हम सुबह जागने के बाद से लेकर पूरा दिन प्रयोग करते हैं। इनमें टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल आदि जिस कंपनी के हों वो ले सकते हैं। उसके बाद कपड़े जूते की कंपनी, ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेते हैं और उनको बनाने वाली कंपनी, जिस कार से दफ्तर जाते हैं और रोड पर ज्यादा जो कार दिखती है उनकी कंपनी, मोबाइल वाली कंपनी, लैपटॉप जिस कंपनी का है वो भी ले सकते हैं। रास्ते में जाते हुए नोट कर सकते हैं कि किस कंपनी के एसी ज्यादा हैं। फिर चाय कॉफी किस कंपनी की है ये देख सकते हैं। पेन बनाने वाली कंपनी, चश्मा बनाने वाली कंपनी, आपके ऑफिस में किस कंपनी का सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है, आपका सैलरी अकाउंट किस बैंक में है, कंपनी का खाता किस किस बैंक में है, लाइफ इंश्योरेंस किस कंपनी का है, कार इंश्योरेंस वाली कंपनी, मोबाइल में सिम किस कंपनी का है। इस तरह हम दिन भर जिन वस्तुओं को देखते या प्रयोग करते हैं उनसे संबंधित कंपनियों की लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स को आप खुद पसंद करते हैं वो अच्छी ही होंगी और कंपनियों की अच्छी सेल होगी। आप इनमें से जो आपके अनुसार वैल्यू वाली कंपनी लगे उसमें निवेश की सोच सकते हैं। दूसरा गोल्डन नियम है, धैर्य का रास्ता अपनाएं और भावनाओं में निर्णय न लें। दोस्तों, कभी भी निवेश को जल्दी अमीर बनाने वाला जादू न समझें। जिनको आप आज करोड़पति देख रहे हो वे भी कभी मुश्किल के द्वार से निकले हैं। ज्यादातर अरबपति उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, अंबानी, अदानी, राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, एलन मस्क। इसलिए आप निवेश करने के बाद उन कंपनियों को ग्रोथ करने का पूरा समय दें। समझ लो आपने आम का पौधा लगाया है, वह समय के हिसाब से ही बड़ा पेड़ बनेगा और फिर फल देना शुरू करेगा। इसलिए ध्यान रखें, जल्दबाजी हमेशा नुकसानदायक ही होती है। तीसरा नियम है, भय और लालच पर नियंत्रण रखें। शेयर मार्केट में निवेशक के दो बड़े शत्रु होते हैं, भय और लालच। भय, बड़े निवेशकों को जब किसी अच्छी कंपनी में निवेश करना होता है तो उनको उस कंपनी के ज्यादा शेयर चाहिए होते हैं, क्योंकि वो बड़ा पैसा लगाते हैं। इसके लिए वे उस शेयर का भाव नीचे ले जाते हैं ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स को डराया जाए और सस्ते में माल उठाया जा सके। लालच, जब बड़े निवेशकों को किसी कंपनी से शेयर बेचकर निकलना होता है तो वे उसके शेयर का भाव ऊपर खींच ले जाते हैं ताकि रिटेल निवेशक लालच में आएं और शेयर खरीदने की होड़ लग जाए। बड़े निवेशकों को ज्यादा शेयर बेचने होते हैं, इसलिए ज्यादा खरीदार भी चाहिए होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स शेयर को भागता देख लालच में ज्यादा खरीदने लग जाते हैं और खेल हो जाता है। चौथा गोल्डन नियम है, सुरक्षित मार्जिन के साथ निवेश करें। सुरक्षित मार्जिन का मतलब है कि शेयर को महंगा न खरीदें, उसको ऐसे भाव पर खरीदे जिसके बाद उसके भाव के बढ़ने के अवसर हों और वह आपको मुनाफा दे सके। कोई भी शेयर तभी खरीदें जब उसके फंडामेंटल्स खरीदने लायक हों, उसका पीई रेशियो जायज हो, उसका मूल्य इंट्रिंसिक मूल्य से कम हो, उसका पीईजी रेशियो भी चेक करें। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सब्जी मंडी में टमाटर का भाव अचानक से 200 रुपए किलो हो गया है। आपकी सब्जी की दुकान है तो आप 200 रुपए के भाव का टमाटर भर भर कर तो नहीं खरीद लेंगे ना, क्योंकि आपको अंदेशा रहता है कि इतना ज्यादा भाव ज्यादा समय तक रुक नहीं पाएगा और डाउन जरूर आएगा। ठीक यही बात शेयर मार्केट में भी होती है। अभी वर्ष 2024 में बहुत सारी कंपनियों के शेयर भाव बहुत हाई हो गए थे और बहुत सारे रिटेल निवेशक उन ऊंचे भावों पर फंस गए हैं, जो आज तक काफी नुकसान में है। पांचवा नियम है, अनुशासित रहते हुए निवेश करें। अनुशासन का अर्थ है कि जब भी कोई शेयर खरीदें तो उसको अपने सभी पैरामीटर्स पर अच्छी तरह परख लें, उसको सभी तरह से निवेश के लायक मानें, तब ही निवेश करें। इसका मतलब है कि हम जिस कंपनी को पैसा दे रहे हैं वो उसको बढ़ाकर देगी या नहीं,
इसलिए उसके आवश्यक टेस्ट लेने चाहिए। जिस प्रकार बैंक लोन देता हुआ व्यक्ति से बातें पूछता है, जब बैंक को विश्वास हो जाता कि उसका दिया हुआ लोन यह कस्टमर भर देगा, तो ही लोन दिया जाता है। ठीक यही नियम आपको निवेश में भी अपनाना चाहिए कि जिस कंपनी को अपना मेहनत का पैसा दे रहे हैं, वह रिटर्न के साथ मिल तो जाएगा ना। छठा नियम है, खुद सीखें और अन्य किसी से भी टिप्स लेकर निवेश न करें। जिस तरह हम कोई जॉब प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करते हैं, तभी जॉब मिलती है और कमाना शुरू करते हैं, ठीक उसी तरह निवेश से पहले भी अच्छी तरह सीखें, उसके बाद ही निवेश करेंगे तो ही कमाना शुरू करेंगे। बिना सीखे तो व्हीकल भी नहीं चला सकते। यह तो फिर भी शेयर मार्केट है, जिसमें आपको हराने के लिए लाखों लोग तैयार बैठे हैं। वो तरह तरह से मार्केट में उतार चढ़ाव लाते हैं, लेकिन अच्छी तरह सीखा हुआ इन्वेस्टर उनसे जीत सकता है। बिना सीखा हुआ इन्वेस्टर सारा पैसा खो देता है। सातवां नियम है, पोर्टफोलियो में विविधता या डाइवर्सिटी लाएं। अपनी कुल कैपिटल का सिर्फ 5 से 7% ही एक कंपनी में लगाएं। सारी पूंजी को अलग अलग कंपनियों में निवेश करें। साथ ही सेक्टर्स भी अलग अलग चुनें, क्योंकि मार्केट में सभी सेक्टर हमेशा नहीं चलते, बल्कि एक समय पर कुछ सेक्टर ही चलते हैं। कुछ समय बाद फिर दूसरे सेक्टर्स में कमाई शुरू होती है। जैसे गर्मी में एसी, फ्रिज, कूलर, कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी, तो सर्दी में चाय, कॉफी, हीटर आदि वाली। मानसून के समय एग्रीकल्चर वाली कंपनी प्रकाश में रहती है। इस प्रकार आप ग्रोथ वाले सेक्टर्स से लाभ कमा सकते हैं और उस पैसे को बॉटम से रिवर्स हो रहे सेक्टर में निवेश कर देते हैं। दोस्तों, ये थे वो 7 गोल्डन नियम जिनको अपनाकर हम शेयर मार्केट से मोटा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया अपने इस YouTube चैनल राज एडू एंड न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको भविष्य में भी इसी तरह जानकारी से भरपूर वीडियो देखने को मिलते रहे। धन्यवाद।